चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल अनचाही कॉल्स पर ट्राई ने सख्त रुख रवैया अपना लिया है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर अनचाही कॉल्स को तुरंत रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। पूरी खबर बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, अनचाही कॉल्स के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। औसतन एक आदमी को रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आती हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई चाहता है कि उसके ऊपर नकेल कसी जाए। ऐसे में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि जो भी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर कि कई लोग आजकल निजी नंबरों से फोन करते हैं, उससे मैसेज करते हैं, तो ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जो भी रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि हेडर और मैसेज के जरिए अपना मैसेज भेजती हैं, उनके भी हेडर और मैसेज रीवेरिफिकेशन करने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। तो ये सारा काम जो है टेलीकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर करना होगा। तो उम्मीद है कि अगर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर सख्ती करती है और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करती है, तो आने वाले दिनों में आपको अनचाही कॉल से राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये अनचाही कॉल्स पर ट्राई अब सख्त रवैया अपना चुका है और उसी के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं। एक और खबर आपको बता दें, वंदे भारत से एक कदम आगे बढ़कर देश अब वंदे मेट्रो ट्रेन की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि मेट्रो ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर चलेगी। सोर्सेस के मुताबिक इसकी तैयारी कर ली गई है और दिसंबर तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। और डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा है। दीपाली, बताइए क्या तैयारी मेक इन इंडिया के तहत वंदे मेट्रो के निर्माण को लेकर? देखिए, सूत्रों से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप है वो रेलवे पूरी कोशिश कर रही है कि इस साल के आखिर तक तैयार हो जाए। और ये जो प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जा रहा है। जिस तरह से रीजनल ट्रांस रेल नेटवर्क यूरोप में काम करता है उसी टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाएगा। हालांकि शुरुआत में जो रेलवे की कोच फैक्ट्री है जिसमें ICF और कपूरथला शामिल है, वहां पर वंदे मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। लेकिन सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जब पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा कि वो सरकार के साथ मिलकर वंदे मेट्रो का प्रोडक्शन देश में ही करे। देश में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यही वजह है कि मेक इन इंडिया के तहत जो तमाम इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो इंसेंटिव प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। अब ये चलेगी कहां पर, तो इस लिहाज से हमें जानकारी मिल रही है कि मकसद ये है कि जो रीजनल या फिर जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव किया जाए। यानी कि ऐसे 2 स्टेशन जिनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है वहां पर वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा और पूरी तरह से क्लीन फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन पर इसको चलाया जाएगा। क्योंकि अभी की बात करें तो डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है, जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होते हैं। यही वजह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशों में हाइड्रोजन व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब रेलवे में भी जल्द इसकी शुरुआत होती हुई हमें दिखाई देगी। ओके, चलिए, तो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और वंदे भारत के तहत वंदे मेट्रो ट्रेन की तैयारी। तमाम डिटेल्स आपको दीपाली नंदन ने बताई हैं। शुक्रिया दीपाली आपका ये सभी बातें बताने के लिए। इस बीच कुछ स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं गाबा साहब की। आईटी में गाबा साहब, हालांकि ये आईटी के शेयर्स आज तो चले ही हैं, पिछले 1 महीने में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कोई स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है कि आईटी पैक से जहां पर ट्रेड लिया जा सकता हो? मुझे लगता है LTTS लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विस बढ़िया लग रहा है। 3780 के बाद चल रहा है, बहुत बढ़िया बार बना हुआ है। इसमें अब भी कायम है। इतना है कि 3700 या 3750 एक्चुअली टाइट स्टॉप होगा। ट्रेडिंग बैट बनता है 3800 पार कर लेगा। LTTS लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। ओके, तो L&T टेक सर्विसेज पर खरीदारी की सलाह है। 3780 पर फिलहाल ये आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। ऑल्दो आज के सेशन में एम्फसिस उसमें काफी अच्छी बाइंग है। L&T माइंट्री में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। सरकारी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज डिफेंस स्पेस के शेयर्स में खरीदारी है। HAL देखिए, भारत डायनामिक्स देखिए, एस्ट्रा माइक्रो देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। गाबा साहब, भारत डायनामिक्स BDL ये स्टॉक 9% ऊपर है। HAL को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में तेजी और बढ़ी है, अभी स्टॉक 4% ऊपर आ चुका है। एस्ट्रा माइक्रो ऑलरेडी 5% ऊपर है। ये HAL पर बताइए 2577 पर ट्रेड कर रहा है दिन के हाई पॉइंट पर। जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए टारगेट क्या है? नई खरीदारी की कितनी गुंजाइश दिख रही है? ये आपके साउंड पे कुछ तकलीफ आ रही है। anyway, मैं समझ तो गया। BDL की आपने बात की, HAL की बात की और एस्ट्रा माइक्रो की बात की। तो मुझे लगता है BDL का स्टॉक है, भारत डायनामिक्स बढ़िया है, ट्रेड कर रहे हैं 4 पर।
925 एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। रही बात एचएल की, सुबह हमने डिस्कस की थी शो में, और मुझे लगता है एचएल में भी अच्छी तेजी है, 2580 पे चल रहा है, ये लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। मुझे लगता है 2800 तक भी जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। यस, बाय ऑन डिप्स, और 2500 एचएल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उड़ान तो अब शुरू हुई है। रही बात एस्ट्रा माइक्रो, यस एस्ट्रा माइक्रो का चार्ट भी अच्छा लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि इस चार्ट है तो अभी ट्रेड कर रहा है 275 के आसपास। स्ट्रक्चर लगता है एक जगह अच्छी है खरीदने के लिए, टारगेट होगा 300 के करीब, लेकिन उसे बहुत वक्त लगेगा। लेकिन यस, बाय ऑन डिप्स एस्ट्रा माइक्रो। ओके, तो बाय ऑन डिप्स एस्ट्रा माइक्रो, लेकिन एचयूएल अच्छा लग रहा है, खरीदा हुआ है तो आप होल्ड कीजिए। डेज हाई पर यह स्टॉक अब आकर कर रहा है ट्रेड। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। अभी हमने आईटी स्टॉक्स की बात की। आईटी स्टॉक्स ने जो सॉलिड कमबैक किया है, उससे रिलेटेड कुछ खास रिसर्च, कुछ खास डेटा लेकर सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हो, चर्चा करेंगे आईटी स्टॉक्स के साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट।